अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल के वनीला कपकेक्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसे बहुत ही मज़े का बना सकते हैं। और हम ये बनाएंगे अवन के बगैर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है और इसमें एक स्टैंड रख दिया है और इसको कवर करके मैं इसे प्री हीट मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है कपकेक मोल्ड, इसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इसमें मैंने कपकेक लाइनर रख दी है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी कप में भी इसे बेक कर सकते हैं। यहाँ लिया है मैदा लिया है 1 कप और इसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें, ताकि जो मैदे में बेकिंग पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिए हैं 3 अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी इसे अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी को ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसको छान लिया था और इसके पाउडर को हम यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा जो है हमारा अंडों और चीनी का मिक्सचर, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा, कितना क्रीमी सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। क्योंकि हम वनीला कपकेक्स बना रहे हैं इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और इसके बाद हम इसे दोबारा से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें वनीला एसेंस भी जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। हमने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए मैंने अच्छा सा जो है बीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था, हम थोड़ा थोड़ा करके हम अंडे के मिक्सचर और चीनी के मिक्सचर में इसको डालते जाएंगे और इसको हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हमने जस्ट इसे फोल्ड करना है और इसे लम्स फ्री बनाना है। हमने इसमें कोई भी लम्स नहीं छोड़ना, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये देखें हम इसे यूँ फोल्ड करते जाएंगे और इसे हम अच्छा सा जो है मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे बीट नहीं करना, हमने इसे बीटर की मदद से नहीं करना। और ये देखें मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया और ये देखें लम्स फ्री, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, हम बटर के बगैर बना रहे हैं। हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ये देखें इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और ये देखें ऑयल भी इसमें ज़बरदस्त सा जो है मिक्स हो चुका है और हमारा मिक्सचर जो है कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा, कितना यमी लग रहा है। और ये देखें माशाल्लाह, इसको हम अच्छी तरह से जो है साइड से भी साफ़ कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कपकेक मोल्ड लिया था इसमें हम इसको डाल देंगे। और ये देखें मैंने कपकेक मोल्ड्स में इसे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पतीला है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसे बहुत ही एहतियात के साथ इसमें रख दूँगी। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे और इसे बेक होने देंगे। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप बंद कर सकते हैं और पतीले में लो मीडियम हीट पे आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह 25 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो चुका है। आप जो है जब बेक होने के लिए रखें तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे देखते भी रहिएगा। और ये देखिए हमने अवन के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही खूबसूरत से जो है कपकेक्स हमने तैयार कर लिए हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।